साथियों, हरियाणा में आज के समय में बुढ़ापा पेंशन को लेकर पूरा हो हल्ला मचा हुआ है और एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है। हर व्यक्ति की जुबान पर आज बुढ़ापा पेंशन छाई हुई है और उसका मुख्य कारण बुढ़ापा पेंशन का हजारों की संख्या में रुकना है। आइए इसके ऊपर विस्तार से हम चर्चा करते हैं कि अब सरकार द्वारा क्यों आखिरकार हजारों बुजुर्गों की पेंशन को रोक दिया गया और क्यों किस तरह से जो विपक्षी पार्टियां इसे मुद्दा बनाकर अब आंदोलन करने के लिए मैदान में उतरने जा रही हैं। जी हाँ, मैं पासाराम धत्रवाल, बेबाक हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का मुद्दा बुढ़ापा पेंशन है। आप सभी को पता है कि 1987 में जननायक ताऊ देवीलाल द्वारा बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत मात्र 100 रुपए से की गई थी। उस समय बताया जाता है कि जब बुढ़ापा पेंशन शुरू की गई थी कोई शर्त नहीं थी और देवीलाल ने बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए यह बुढ़ापा पेंशन या कहीं बुजुर्ग सम्मान भत्ता शुरू किया था। धीरे धीरे इसमें सरकारें बदलती रही और इसमें इजाफा होता गया। फिलहाल हरियाणा के अंदर 3000 रुपए मासिक जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें बुढ़ापा पेंशन मिलती है। साथियों, पिछले 3-4 माह से हरियाणा के अंदर लगभग 50 से 70,000 के बीच में बताया जा रहा है। ये आंकड़ा हमारे बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई है। किन्हीं कारणों से रुकी है, इन्हीं के ऊपर हम चर्चा करते हैं। जैसे ही पेंशन रुकी तो हमारे बुजुर्गों में हाहाकार मच गया, क्योंकि बुजुर्ग इसे अपना एक सम्मान मानते हैं। उनका कहना था कि इसे किसी तरह से न आय से जोड़ा जाए और न ही दूसरी शर्तें लगाई जाए। उन्हें देवीलाल द्वारा यह हक दिया गया था और उन्हें इसी तरह जिस तरह से पहले मिलती थी वो पेंशन जारी रहे। साथियों, जैसे ही हरियाणा सरकार द्वारा पिछले समय में फैमिली आईडी में जो इनकम की वेरिफिकेशन की गई, फैमिली आईडी में इनकम की वेरिफिकेशन करने के बाद काफी ऐसे परिवार थे जिनकी इनकम बढ़ गई और उनकी इनकम बढ़कर 3 लाख से ऊपर चली गई। एक बात तो यह आई कि जिन परिवारों में 3 लाख से ऊपर इनकम गई उनकी जो बुजुर्ग उस परिवार में उनकी पेंशन सरकार द्वारा रोक दी गई। इसके साथ ही दूसरा कारण यह रहा कि जहां पर जन्म प्रमाण पत्र या आयु का कोई स्थायी परमानेंट कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा, वो पेंशन भी सरकार द्वारा रोकी गई है। इसके साथ ही कुछ और भी कारण बताए जा रहे हैं और इसके साथ सरकार द्वारा वेरिफिकेशन की जा रही है और दावे आपत्ति लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन यह है कि हरियाणा प्रदेश में 50 से 70,000 के करीब बुजुर्गों की पेंशन रुकी हुई है, जिस कारण हजारों की संख्या में बुजुर्ग निरंतर सरकारी कार्यालयों में जा रहे हैं और अपनी पेंशन दोबारा शुरू करवाना चाहते हैं। इस मामले को लेकर अब विपक्षी पार्टियां भी सरकार को घेरने के लिए उतर चुकी हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से 17 फरवरी को पंचकुला में या चंडीगढ़ में वहां पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जहां पर उनका मुख्य मुद्दा जो मुख्य एजेंडा है वो नौकरियों में धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। उसके साथ ही जो बुजुर्गों की पेंशन रुकी है, इसी मुद्दे को लेकर 17 फरवरी को कांग्रेस द्वारा भारी यानी प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 20 फरवरी से हरियाणा में सेशन चलने जा रहा है। उससे पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस द्वारा सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का काम यहां पर शुरू कर दिया गया है और एक आंदोलन का रूप यहां पर ले सकती है। हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका साफ तौर पर कहना है कि बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती है उसके ऊपर किसी तरह की शर्त न लगाई जाए, बगैर शर्त के बुजुर्गों को पेंशन दी जाए और जो इतने भी बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई है वो तुरंत रिलीज की जाए एरियर के साथ। अगर यहाँ पर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना, हमारे बुजुर्गों को पेंशन शुरू दोबारा नहीं दी गई, तो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू करेगी और जब तक यह मांग पूरी नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन चलेगा। दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने साफ तौर पर कहा कि जननायक देवीलाल द्वारा 1987 में बुजुर्गों की यह पेंशन उनको सम्मान देने के लिए शुरू की गई थी। उस समय इस पेंशन के ऊपर कोई शर्त नहीं लगाई गई थी, बिना शर्त के बुजुर्गों को यह पेंशन मिलती थी, जो धीरे धीरे बढ़कर अब 3000 हो चुकी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर जो पेंशन हजारों की संख्या में हरियाणा में बुजुर्गों की सरकार द्वारा रोकी गई है उसे तुरंत रिलीज नहीं किया गया तो जननायक जनता पार्टी भी हरियाणा में
आंदोलन शुरू कर सकती है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 200 रुपए बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी, जो सरकार द्वारा अभी तक बढ़ोतरी नहीं की गई, उल्टे बुजुर्गों की पेंशन को रोक दिया गया। उन्होंने भी मांग की कि सरकार तुरंत रोकी गई बुजुर्गों की पेंशन को दोबारा रिलीज करे। अब इसके साथ ही इनेलो पार्टी द्वारा अभय सिंह चौटाला द्वारा घोषणा की गई कि 20 फरवरी को पंचकुला में इनेलो पार्टी द्वारा प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन पेंशन के मुद्दे को लेकर किया जाएगा। अभय चौटाला का दावा है कि हरियाणा प्रदेश में लगभग 75,000 बुजुर्गों की पेंशन सरकार द्वारा रोक दी गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पेंशन के मामले को लेकर आय की शर्त सरकार द्वारा लगाई गई है, उन शर्तों को हटाया जाए और बिना किसी शर्त के बुजुर्गों को पेंशन दी जाए। उनका कहना है कि अगर हरियाणा सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना, बुजुर्गों की रोकी की पेंशन को रिलीज नहीं किया, तो इनेलो पार्टी पूरे प्रदेश में यह आंदोलन शुरू करेगी और इसकी शुरुआत 20 फरवरी से पंचकुला से की जाएगी, जहां पर महामहिम को वहां पर इसका ज्ञापन दिया जाएगा। इसी मामले को लेकर अब सरकार चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है, क्योंकि दफ्तरों में हजारों की संख्या में बुजुर्ग पेंशन के मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टियों ने से अब मुख्य मुद्दा बना लिया। इसी को देखते हुए अब हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी सामने आए हैं। उनका कहना है कि हरियाणा प्रदेश में लगभग 50,000 बुजुर्गों की पेंशन विभिन्न कारणों के चलते रुकी हुई है। उनका कहना है कि पिछले समय में जो इनकम है वो अपडेट फैमिली आईडी में की गई थी, और जिन परिवारों की फैमिली आईडी में 3 लाख से ज्यादा इनकम दर्शाई गई है, वो पेंशन रुकी है। इसके साथ ही कुछ दावे आपत्ति शिकायतें मिली थी, उन शिकायतों के आधार पर पेंशन जो बुजुर्गों की रोकी गई है, जिनकी वेरिफिकेशन सरकार द्वारा की जा रही, जांच की जा रही है, और जांच होने के बाद जैसे जो भी योग्य बुजुर्ग मिलेंगे उनकी एरियर के साथ पेंशन शुरू करवा दी जाएगी। इसके साथ ही कृष्ण बेदी का कहना है कि पहले सरकार द्वारा 2 लाख की यहाँ पर शर्त रखी गई थी बुजुर्गों की पेंशन के लिए, जो हरियाणा प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है। लेकिन साथियों, मुख्य मुद्दा अब ये है, हर व्यक्ति की यह आवाज है, विपक्षी पार्टियों की आवाज है कि जो हमारे बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन मिलती है उसके ऊपर कोई शर्त ना हो, वहां पर इनकम की कोई शर्त ना हो, मात्र शर्त एक ही हो कि उसकी उम्र 60 साल हो। 60 साल के बाद हर बुजुर्ग को यहाँ पर पेंशन दी जाए, और जो सरकार द्वारा बढ़ाने की घोषणा की गई थी उसे भी लागू कर दिया जाए। साफ तौर पर यह है कि हरियाणा प्रदेश में 50 से 70,000 ऐसे बुजुर्गों की पेंशन बताई जा रही है, जो हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न कारणों के चलते रोकी गई है। अगर हरियाणा सरकार ने जल्दी इस मामले को सोल्व आउट नहीं किया और रोकी गई पेंशन को रिलीज नहीं किया, तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां सरकार की टेंशन बढ़ाने जा रही हैं, और 20 फरवरी से जो हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, वहां पर विपक्षी पार्टियों द्वारा सरकार को घेरा जाएगा। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा, दूसरी पार्टियों द्वारा एक रणनीति बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई कि इसे मुख्य मुद्दा बनाकर सरकार को यहाँ पर घेरा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर परिवार में यहाँ पर बुजुर्ग है और हर परिवार में बुढ़ापा पेंशन आती है, तो हर परिवार का जुड़ाव कहीं ना कहीं इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है। इसलिए विपक्षी पार्टी इसे मुख्य मुद्दा बनाकर सरकार को चारों तरफ से घेरना चाहती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 20 फरवरी से पहले हरियाणा सरकार इस विपक्ष द्वारा जो मुद्दा बनाया गया उसे किस तरह से कंट्रोल कर पाती है, कितने बुजुर्गों की पेंशन दोबारा शुरू की जाती है और अपना स्पष्टीकरण किस तरह से दे सकती है। लेकिन साफ तौर पर जो जन भावना है वो ये कि बुढ़ापा पेंशन के ऊपर किसी भी तरह की आय की शर्त न लगाई जाए, और यह बुजुर्गों को देवीलाल द्वारा सम्मान देने के लिए बुढ़ापा पेंशन शुरू की गई थी, और सम्मान देने के लिए ही पेंशन शुरू की जाए। धन्यवाद साथियों।